करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नए साल के स्वागत के साथ हमारी बस यही दुआ है, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए। खुदा करे कि ये नया साल सबको खूब रास आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नए साल तो हर 365 दिन के बाद आता ही है ज्योत्सना हुसैन, और सब एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन इस बार मुझे 2025 से एक बात जरूर कहनी है। और वो क्या बात है? तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं कई साल नए। क्या बहुत बात उम्दा, है। बहुत उम्दा। आज शायरी वाला डिपार्टमेंट आपके पास है। बस आ गया है। वैसे इस साल आपकी आंखें बहुत कुछ नया देखेंगी, क्योंकि ये न्यू ईयर के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए एक खास उपलब्धि हासिल करने वाला साल है। और ये अचीवमेंट मेडिकल वर्ल्ड में एक नई क्रांति लाएगा। बिल्कुल, रिसर्चर्स की माने तो अब कैंसर जैसी घातक बीमारी के खात्मे की दवा भी हुसैन और मीनाक्षी मिल जाएगी। क्या बात कर रही हैं आप? यानी कैंसर अब लाइलाज नहीं रह जाएगा, मतलब है? बिल्कुल। दरअसल रूस के वैज्ञानिक तो यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कैंसर का टीका बना दिया है। जिस टेक्नोलॉजी से रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी, उसी mRNA टेक्निक से ये टीका बनाने का दावा किया जा रहा है। और अगर ये सच है तो ये साल की नहीं बल्कि सदी की सबसे बड़ी गुड न्यूज होगी। लेकिन हुसैन, इसमें काफी इफ एंड बट्स भी हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अभी वैक्सीन रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल नहीं मिला है। एक बात समझ लीजिए कि ये वैक्सीन नहीं है जो कैंसर होने ही नहीं देगी, बल्कि इस टेक्निक का इस्तेमाल किसी को कैंसर होने के बाद किया जा सकता है। और तीसरी बात, इससे जीन्स पर भी असर पड़ता है। दावा तो ये भी है कि ये हर तरह के कैंसर में कामयाब है। लेकिन रूस ने अभी केवल लंग्स, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर के पेशेंट्स पर ट्रायल किए हैं, और उनका डेटा भी अभी तक सीक्रेट ही रखा गया है। चलिए, उन्हें जितना वक्त लेना है लेने देते हैं, लेकिन दुआ यही की जाएगी कि जैसा वो दावा कर रहे हैं रिजल्ट भी वैसा ही पॉजिटिव आए, क्योंकि कैंसर का जो जाल है वो लगातार फैलता जा रहा है और बहुत सारे लोग उससे परेशान हैं। दुनिया में हर साल 22 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह के कैंसर के शिकार बनते हैं और 97 लाख से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। भारत में नए केसेस का आंकड़ा 14 लाख से ज्यादा है, जो 2025 में करीब 16 लाख होने की भी बात कही जा रही है। देखिए, कैंसर का खात्मा हो या उसकी रोकथाम करनी हो, मेडिकल वर्ल्ड तो अब रिजल्ट दे रहा है। लेकिन योग और आयुर्वेद की हमारी हजारों साल पुरानी विरासत तो कई सौ सालों से ये जंग भी लड़ रही है और जीत भी रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और अब हर कोई महंगा इलाज अफोर्ड तो नहीं कर सकता, और ऐसे में उसके लिए योग और आयुर्वेद एक वरदान है, जिसमें कैंसर से बचने का पक्का समाधान है, जो हम स्वामी जी से हमेशा सुनते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। और नए साल की मुबारकबाद के साथ आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, नया साल बहुत बहुत मुबारक। आपको भी अंग्रेजी ख्रिस्ती नव वर्ष की शुभकामनाएं। और हमारी बहन ज्योत्सना जी की ज्योति, मीनाक्षी जी भी, हमारी भगवती स्वरूपा, ये योगिनी बहनें जो करोड़ों करोड़ों देश की माँ बहन बेटियों के लिए एक आदर्श बनी हुई हैं, और हमारे हुसैन भाई करोड़ों करोड़ों युवाओं के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए एक योग का प्रतिमान बने हुए हैं। आपको भी अभिनंदन, इंडिया टीवी को अभिनंदन, आश्रद्धे हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी को, रितु जी को, अनीता जी को, पंकज जी को, सबको अभिनंदन है। देखो, सूर्य नमस्कार रोज करना। आपने बताया कि कैंसर की वैक्सीन, कैंसर होने के बाद फिर उसमें रेडिएशन, ऑपरेशन, फिर कंटिन्यूस की दवाई, और उसके बाद भी सर्वाइवल रेट, पूरे वर्ल्ड का सर्वाइवल रेट है 36 दिन। पूरे वर्ल्ड के कैंसर रोगियों का सर्वाइवल रेट 36 दिन है, ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो सब कुछ करने के बाद। मैं बताता हूँ, मैं न रेडिएशन का, न ऑपरेशन का, न कीमो का, और जो भी वैक्सीन है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, एक बात कह रहा हूँ। कैंसर होता कैसे? एपोप्टोसिस गड़बड़ होने से, वर्ल्ड कह रहा है इस बात को, इन्फ्लेमेशन से, हमारे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन में
डिस्ट्रैक्शन से, जेनेटिक कारणों से, पोल्यूशन से, रेडिएशन, रेड मीट से, और भी जो भी अनवांटेड चीज़ें हम जीवन में करते हैं, अनहेल्थी लाइफस्टाइल से, लेस ऑक्सीजन सप्लाई से, जितने भी कैंसर के कारक हैं, एक तो उनको हम हटा देते हैं। दूसरा, इससे क्या होता है? एपोप्टोसिस, कारणकारी सिद्धांत, मोड ऑफ एक्शन। तो एपोप्टोसिस को अच्छा कर देते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष को अच्छा कर देते हैं। चलो दंड बैठक लगाओ, ठंड भी भगाएंगे, और दंड बैठक लगा के अपना एपोप्टोसिस, वात पित्त कफ त्रिदोष, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी एक बार खाना है। तो इंटरमिटेंट उपवास जो करते हैं मेरी तरह से, मैंने तो आजकल पूरा उपवास ही कर रखा है, आहार ही नहीं ले रहा, खाली 1 चम्मच घी पीता हूँ सुबह सुबह, और कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, बालप्राश खा लेता हूँ और नारियल का पानी पी लेता हूँ। देखो कितना अच्छा चल रहा है सब, फर्स्ट क्लास। तो देखो एपोप्टोसिस अच्छा स्वामी जी रखो, देखिए, आज साल का पहला दिन, अच्छे रखो, अपनी जठराग्नि, अपनी प्राणाग्नि, और साल के पहले ही दिन हमने ये तय किया स्वामी जी शक्ति को बढ़ा के कि रखो। दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे खतरनाक, खौफनाक, डरावनी, जिसका नाम सुनते ही पूरे परिवार में, खानदान में एक हंगामा सा बर्पा हो जाता है, साल के पहले दिन हम उसका खात्मा करेंगे। और इसकी वजह बनी रूस से आई एक बड़ी खबर। स्वामी जी, रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर का टीका बना लेने का दावा किया है, जो हर तरह के कैंसर को खत्म करने में कामयाबी हासिल करेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि रूस ने अभी तक प्री ट्रायल के डेटा पब्लिक नहीं किए, लोगों से शेयर नहीं किए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये मेडिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, ऐसा माना जा रहा है। ये खबर आपको पहली नजर में कैसी लग रही है स्वामी? ठीक बात कह रहे हैं। देखो, पहली नज़र में अच्छी है, हम तो चाहते ही है रोग मुक्त विश्व हो, उसी संकल्प के साथ योग युक्त हो, रोग मुक्त हो। और उसमें भी आपने ऑफिशियल डाटा बताए हैं 97 लाख के, माने रिपोर्टेड केसेस। मैं समझता हूँ जितने ऑफिशियल डेटा होते हैं उससे ज़्यादा अनऑफिशियल, माने करीब करीब जो है 1 करोड़ ऑफिशियल है तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत उसमें, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर आयु वर्ग के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीड़ी सिगरेट शराब तम्बाकू नशा आदि का सेवन करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इनका सेवन नहीं करते, उनको भी ये रोग हो रहे हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। और इसके ऊपर रसिया की तरफ से यह जो, चाहे वो प्रारंभिक जो है सूचना है, एक उन्होंने जो पहल की, यार उनके सामने कुछ जो निष्कर्ष निकले हैं, दरअसल डेटा सार्वजनिक करना, और उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये मानवता के लिए बहुत सुकून देने वाली, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े योगदान, अवदान के रूप में, आशा के रूप में ये बात है। खास करके कैंसर जो फाइट कर रहे हैं ना, जिसको ये कहा जाता है ना, ये कैंसर सर्वाइवल्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसके साथ योग आयुर्वेद का संयोग हो जाए, जीवन शैली हमारी अच्छी हो जाए, जो हम रोज करवाते हैं। आज मैं वो भी सारे उपाय बताऊंगा। इसी को मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच कहता हूँ, होलिस्टिक ट्रीटमेंट। चलिए स्वामी जी, ये बात तो तय हो गई कि ये खबर वाकई बड़ी सुकून देने वाली है, लेकिन जब तक ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचे, कैंसर मुक्त जरूर हो जाएगी। तब तक जो आपके उपाय हैं वो तो है ही हैं, और वो हमेशा से थे, और लोगों ने अपना करके अपनी जिंदगी को सेहतमंद और कामयाब बनाया है। तो स्वामी जी, एक और स्टडी के बारे में मैं जरा दर्शकों को बता दूं, जो ये बता रही है कि दुनिया में हर साल 22 करोड़ नए कैंसर के मामले रिपोर्ट होते हैं, और हर साल 97 लाख लोग जान गंवाते हैं। ये रिपोर्टेड है, जैसा कि स्वामी जी कह रहे थे कि बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं हो पाते केसेस। भारत की अगर सिर्फ बात की जाए तो देश में हर साल 14 लाख के करीब नए मामले आते हैं, और साल 2025 में 16 लाख से ज्यादा ये मामले हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो स्वामी जी, रूस की दवा जब आएगी तब काम करेगी, लेकिन उस वक्त तक तो आप ही हैं, और माशाल्लाह हमेशा रहने वाले हैं। खैर, तो स्वामी जी, योग आयुर्वेद के जरिए हम कैसे कैंसर की एंट्री पर रोक लगा सकते हैं, और अगर किसी को हो जाए तो क्या वो क्योर हो सकता है? रूस की दवा आएगी तब आएगी, आपने ठीक कहा। कैंसर का रूट कोज क्या है? वो रूट कोज मैंने बताया, एपोप्टोसिस का गड़बड़ होना रूट कोज है कैंसर का। हमारे बॉडी के
ऑटोफेजी माइटोफेजी का गड़बड़ होना, वात पित्त का त्रिदोषों का गड़बड़ होना, कैंसर का रूट कोज है हमारी अनहेल्थी लाइफस्टाइल, कैंसर का रूट कोज है ओबिसिटी, कैंसर का रूट कोज है लो इम्यूनिटी। देखो ये तो स्टैब्लिश्ड सत्य है, अभी ये तो एक नई बात की ओर ध्यान दे रहे हैं हम, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ये तो स्थापित सत्य है। लो इम्यूनिटी, लो ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, स्वामी जी आपके पास Red जितने meat, केसेस आए कैंसर तंबाकू, के, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, उसमें से कितने फीसेस किस ग्रेड के थे इसके और मुख्य कितने 100% क्योर होके गए आपके पास से? लोग ये जानना चाहते होंगे। देखो 1000 से ज्यादा, वो करीब 1000 का आंकड़ा तो 4 साल पहले का है, तो मुझे लगता है लगभग 2000 लोगों की पूरे साइंटिफिक डेटा हमारे पास, उनकी पहले की और बाद की ब्लड कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की रिपोर्ट, उनके पूरे पैट स्कैन की रिपोर्ट, गायत्री से लेकर के आपको कितने बहनों के 4th ग्रेड का कैंसर, मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं, लंग से, लीवर से, किडनी से, यूट्रस से, ब्रेस्ट से शुरुआत दिमाग तक पहुंच गया। मल्टीपल कैंसर, 4th ग्रेड का कैंसर भी हमने ठीक किया। ब्लड कैंसर तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कल ही एक बहन बोल रही थी, जयश्री, छत्तीसगढ़ की, बोले हमारे एक मुस्लिम भाई, उनको ब्लड कैंसर था, तो सब दवाइयाँ कर ली, रेडिएशन क्यों वो सब कर लिया, तो बोले जी अब क्या करो, तो बोले मैंने उनको सिस्टोग्रिट, डायमंड और करक्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड दिया। ये जो एंटी कैंसर जूस आज रामबाण में बताने वाले हैं, आज थोड़ी प्रतीक्षा करें, बहुत ज़बरदस्त है ये एंटी कैंसर जूस। कितनी मात्रा में, कब लेना है, कितनी बार लेना है, सब बताएंगे। एंटी कैंसर स्वामी जी लेकिन मैं तो कहता हूँ कैंसर तक जाने की नौबत ही क्यों आए? करक्यूमिन गोल्ड का और ये क्योर की जरूरत पड़े, क्योंकि हमने हमेशा ये सुना है, जगह जगह लिखा देखा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर, ओवरियन कैंसर, जी मेरे भाई उसको मिटाया है, और प्रिवेंशन तो बहुत ईजी है। और मेरे साथ ऐसे ऐसे भाई बहन जुड़े हुए, मेरे भाई हुसैन जी, जिनको 25-25 साल हो गए। एक मॉडल टाउन की माता आई, बोले स्वामी जी मैं 25 सालों से आपको देख करके कर रही हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लो, तो मेरे पास 3 तरह के पेशेंट है, केवल योग आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से ठीक किया, जिन्होंने ऑपरेशन जरूरत पड़ गई थी, 2-2 किलो की गांठ हो गई, तो ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो के बाद योग किया तो कैंसर सर्वाइवर्स की आयु बढ़ गई, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं। और तीसरी बात, रेडिएशन, कीमो, ऑपरेशन के बाद भी जैसे कहते हैं ना कि भाई दोबारा रिकरेंस हो रहा था, तो रिकरेंस को हमने ख़त्म कर दिया, अब रिकरेंस नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्या करना, इसके लिए एक तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। जो बहुत कमज़ोर है वो लेटे लेटे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, भस्त्रिका। ये तो स्वामी जी हमने हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है उनके साथ जो पूरी घटना घटी है, उसमें भी ये समझा है कि कैंसर का इलाज इंटीग्रेटेड मेडिसिन के जरिए किया जा सकता है। एक तरफ एलोपैथी का इलाज, उसके साथ साथ आयुर्वेद का साथ, और उसके बाद फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बदला, खाने पीने में जो तौर तरीके उन्होंने अपनाए, वो आयुर्वेद के द्वारा दिए गए वो तमाम उपाय हैं जो आप हमेशा से कहते आए हैं कि कैसे हल्दी का प्रयोग होना चाहिए, हल्दी कैसे एंटी कैंसर, फ्रूट्स हैं, जूस हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट बंद करना, मीठा नमक बंद करना, सब अनहेल्दी चीजों को बंद करना, और जो हम यहाँ बता रहे हैं आज भी बताएंगे। जी जी, अंकुरित खाना, फ्रूट्स खाना, सलाद खाना। मैंने कहा ना, केवल और केवल प्रकृति पर आश्रित हो जाओ और अपना पुरुषार्थ करो। बिल्कुल ठीक तो बात स्वामी जी। डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद, नमक मीठा सब बंद, अनाज भी सब बंद, और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट से काम चल जाता है। कभी कभी मिलेट्स ले सकते हैं, उसमें कोई। स्वामी जी, देश में कैंसर की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं, और इसके पीछे वजह यह भी है कि कैंसर की पहचान समय पर ना हो पाना। जैसे लगातार खांसी को लोग टीबी समझकर टेस्ट करा लेते हैं और फिर टेस्ट नेगेटिव आने पर रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन लंबी खांसी लंग कैंसर की वजह भी हो सकती है।
हो सकता है कि जिनकी लंबी खांसी चल रही है वो कैंसरस हो। अब खांसी की पहचान कैसे करें, ये टीबी है या कैंसर है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, जब लगातार खांसी हो रही है और बहुत प्रयत्न कर लिए, किसी किसी की इम्यूनिटी लो होती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकली जिनकी कफ की प्रकृति, उनको भी लंबी खांसी चल जाती है कभी कभी। जब आपकी कफ आपके माता पिता परिवार की कुल खानदान की प्रवृत्ति में नहीं है, प्रकृति में नहीं है, जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, इम्यूनिटी भी बहुत आपकी कमज़ोर नहीं है, इसका और लंबे समय तक खांसी चल रही है, इसका मतलब आपको टीबी या कैंसर है। आपको तुरंत जांच करवानी चाहिए, एक बात है। और फिर वो पता लगता है, अरे ये तो लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, चेस्ट में कैंसर है, और उसके लिए फिर तुरंत योग करें, खान पान पर संयम रखें, प्राणायाम की मात्रा ज़्यादा कर दें, खाली पेट सिस्टोग्रिड डायमंड खाने के बाद काचनार वृद्धिवादिका वती। फिर देखो, मैं 1 मिनट के अंदर इसका मूल सिद्धांत बता देता हूँ। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड, ये तो कॉमन होगी खाली पेट खाने के बाद। वृद्धिवादिका काचनार कॉमन होगी। फिर लंग कैंसर है तो स्वासरी या ब्रोंकोम, लीवर कैंसर है तो लिवोग्रिड, किडनी में कैंसर है तो रीनोग्रिड, पेनक्रियाज में कैंसर है तो पेंकोग्रिड, थायराइड में कैंसर है तो थायरोग्रिड, और यदि ब्रेन कैंसर है तो मेधावटी, मेमोरिया, ओमेगा 1 देते हैं। ऐसे स्किन कैंसर है तो फिर गोदन, अर्क, कायाकल्प, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड या मिलिनोग्रिड। ऐसे हड्डियों का कैंसर है तो ऑर्थोग्रिड और पीडानिल गोल्ड। ऐसे उसका एक औषधियों का एक, वैसे तो पतंजलि चिकित्सा आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर में हमारे वैद्य उनको सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए पतंजलि चिकित्सा आरोग्य केंद्र में, पतंजलि मेगा स्टोर या पतंजलि वेलनेस में हरिद्वार में आ जाए, हम उसको पूरा और विधि विधान से सब औषधियाँ भी देते हैं, सब थेरेपी कराते हैं। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पंचकर्मा षटकर्मा कराते हैं। और जैसे भाई हुसैन जी ने पूछा था मीनाक्षी जी कि कितने रोगी हमने अच्छे कर दिए, तो अभी तक हजारों रोगियों का कंप्लीट डेटा हमारे पास में है, और उस डेटा में पूरे साइंटिफिक एविडेंस हैं। हाँ, पहले बाद की उनकी बायोप्सी, पहले बाद की उनके पेट स्कैन, उनकी ब्लड रिपोर्ट, ब्लड कैंसर के रोगियों की, पहले बाद के उनके सब अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब कुछ है, MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन, कि कहाँ कहाँ कैंसर था और अब नहीं है। तो इससे बड़ा और एविडेंस क्या चाहिए? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। और तो हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस, ये जो खूबसूरत फूल है ना, हमने ये नए साल की आमद की खुशामदीद भी कह रहे हैं, लोगों को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कैंसर की नौबत ही क्यों आए, किसी दवा, किसी गोली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस कुदरत के करीब रहिए, योग करते रहिए, फिजिकली वर्कआउट करते रहिए, पसीना बहाते रहिए, और ऐसे ही खिले रहिए फूलों की तरह से, खुशनुमा फूलों की तरह से। स्वामी जी ज़रा अब, लेकिन इंसान है, जाहिर है उससे गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी लापरवाहियाँ करता है, बहुत सारा आलस करता है, तो परेशान भी होता है। अब ज़रा लंग कैंसर की हम बात कर लेते हैं। स्मोकिंग की बुरी आदत लगी हुई है, तो बेचारे फेफड़े क्या करेंगे? वो एक ना एक दिन जरा बीमार तो पड़ेंगे। त्राहिमाम करते होंगे। लोग समझने को स्वामी जी तैयार नहीं है कि कैसे त्राहिमाम उनका फेफड़ा कर रहा है। हाँ। जैसा मीनाक्षी कह रही है, तो जरा उन लोगों को समझा दिए स्वामी जी। ये आपने एकदम ठीक कहा। हम अपने फेफड़ों पर कितना अत्याचार करते हैं। पहले इतना पोल्यूशन, इतनी ज़्यादा चारों ओर सी चुनौतियाँ, और हम ऊपर ये गोमुखासन और भुजंगासन के साथ ना, उनके लिए प्राणायाम तो परम औषधि है लंग कैंसर के स्वामी जी माफी के साथ, और फिर हम उसमें, क्योंकि आपके पास हर चीज का ऑल्टरनेटिव है, सिगरेट का भी कोई ऑप्शन है क्या आपके? जी मेरे भाई अभी तो बताया था परसों, वो हमने जो धूम चिकित्सा, मुलेठी, और उसके अंदर त्रिकुटा और लौंग, इलायची, कर्पूर डाल करके धूम का स्वामी जी जेब में जाएगा नहीं ना। धूम चिकित्सा बड़ा जोरदार है। फिर हमने जिनको बीड़ी से, सिगरेट से, पोल्यूशन से, किसी भी कारण से, कई बार बिना पोल्यूशन के भी, बिना जेनेटिक रीजंस के भी जिनको फेफड़े का कैंसर हुआ था, उनको खाली पेट
ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड और दूध में हल्दी, शिलाजीत, ओहो हो। और फिर वो मैंने बताया ना कॉमन है, करक्यूमिन गोल्ड और चाहे सिस्टोग्रिड डायमंड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये दे करके और 4th ग्रेड तक के कैंसर के रोगियों को अच्छा किया है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सीधा हमारे रेस्पिरेटरी तंत्र को मजबूत बनाते हैं। और साथ में ही इसको कर्कट कहते हैं, कैंसर को संस्कृत में कर्कटेष्टि, बहुत ज़बरदस्त है। कर्कटेष्टि से हवन कराते हैं, माने कर्कटेष्टि सामग्री से हवन करा करके नैनो मेडिसिन के रूप में वो हमारे अंदर जाता है। और इसलिए यज्ञ चिकित्सा यहाँ साथ साथ चल रही है। एंटी कैंसरस जूस गोधन अर्क भोर में पिलाते हैं, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं और कैंसर से मुक्ति मिल जाती है। ये हमारा अनुभव है, ये अनुभव बोल रहा है। स्वामी जी, आप दुनिया के सबसे बड़े योगाचार्य तो हैं ही हैं, निर्विवाद हैं, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। थोड़ा एक बहुत बड़ा आप संस्थान चला रहे हैं, लेकिन आप स्वामी जी टीवी, स्क्रीन, स्क्रिप्टिंग, इन सब के भी मास्टर हैं। आज जो आपने बैकग्राउंड चुना है ना, साल के पहले दिन जो खूबसूरत फूल जो है खामोशी से कह रहे हैं, बार बार मुझसे कह रहे हैं कि नया साल मुबारक हो हुसैन साहब आपको, मीनाक्षी जी आपको, ज्योत्सना जी आपको और मुस्कुराते इंडिया टीवी के रहो, तमाम हंसते दर्शकों रहो, को। ये बड़ा प्यारा लग रहा है। उत्सव की तरह जीते रहो, उत्सव की तरह जीवन। स्वामी जी, ये उत्सव की तरह जीवन हम तभी जी पाएंगे। जीवन एक उत्सव है। कुछ लोग एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, मेरी बहन देखो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, मैं हर दिन नया वर्ष मनाता हूँ। मैं कहता हूँ हर दिन मेरे लिए एक नई जिंदगी है। ईच एंड एवरी डे इज ए हॉलीडे, ईच एंड एवरी डे हमारे लिए एक उत्सव है, वो हॉलीडे है, वह हमारे लिए एक जिंदगी है। 1 लाइफ इक्वल टू 1 डे। और मैं एक दिन को ऐसे ही जीता हूँ, बस आज शाम तक वो सारे काम कर दूँ जिसके लिए खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान परमात्मा ने जी जन्म दिया है। तो देखो ऐसे तो जिंदगी को जीना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिंदगी को हंसते मुस्कुराते जिए, जीवन को उत्सव की तरह जिए। देखो यहाँ कितनी ठंड है, चारों तरफ घनघोर बादल हैं, कोहरा सा है और इन सब के बीच में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, पेड़ झूम झूम के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और हम भी उसके साथ प्रकृति के साथ एकात्म होते हुए सुबह सुबह हमने थोड़ा शिला, तुलसी, च्यवनप्राश, ये सब बालप्राश, कोलेजन प्राश एक चम्मच खा लिया और यही पूरा आहार हो गया। लोग थाली भर भर के खाते फिर भी कहते जी ताकत नहीं आई। कम खाओ, गम खाओ और योग का अमृत पियो, प्राणामृत पियो, ज्ञानामृत पियो, योगामृत पियो, आयुर्वेदोमृता नाम। फिर देखो कैसे ताकत मिलेगी। पत्ते भी ऊपर से झड़ रहे हैं, पतझड़ सा हो रहा है और फिर भी आनंद बना रहे हैं। आनंद ही आनंद है। प्रकृति स्वामी जी और ये कुदरत तो हर लम्हा यही कह रही होती है कि काहे का कैंसर, काहे की टीबी, काहे की बीमारियां, बस थोड़ी कोशिश तो करो, थोड़ी मेहनत तो करो। और ये सारा मामला तालमेल का है। प्रकृति के साथ तालमेल ठीक होगा तो आपके जीवन का तालमेल भी बेहतर होगा और बीमारियों का तालमेल बिगड़ा रहेगा। स्वामी जी, क्योंकि हर्षोल्लास और खुश जीवन की बात हो रही है, तो ये सब तभी हो पाएगा जब शरीर में बीमारियां एंटर नहीं कर पाएंगी। और मोटापा भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। बड़ी वजह है कैंसर की मोटापा। कैंसर का प्रिवेंशन ही उसका सबसे बेहतर इलाज है। मेरे मन में अभी आया ज्योत्सना जी कि ओबेसिटी ये कैंसर का एक मुख्य कारण है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सही समय से सोना नहीं, जागना नहीं, प्रकृति के नियमों का, भगवान के विधान का अतिक्रमण करना, फिर इसमें मोटापा एक बड़ा कारण है। और जो अब कुछ लोग डरते रहते, अरे मुझे कैंसर ना हो जाए, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो जो योग करेंगे और योग से मैंने कहा ना अपना एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, अपना एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, अपनी जीवनीय प्राणिक शक्ति को जो संतुलित रखेंगे, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखो ओबेसिटी के लिए
मोटापा के लिए अभ्यास बता रहे हैं। एक तो खाने पीने पर संयम जरूरी है। चटोरी जीव को बोलो भाई, राशन पर ध्यान कम, आसन पर ज़्यादा, भोजन पर कम, भजन पर ज़्यादा ध्यान दो। और देखो, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धन। इंटरमीडिएट उपवास के लिए मैं तो सबको प्रेरित करूँगा। जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, दोपहर का एक बार का खाना खाया करें, शाम को फलाहार और सुबह सुबह बस कोई जूस, कोई काढ़ा, कोई फ्रूट या अंकुरित ले लिया। ये सुबह सुबह ही जो पेट के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, आपने फेफड़ों से शुरू किया था। लोग अपने फेफड़ों पर, अपने लीवर पर, अपनी किडनी पर, अपने हार्ट पर, अपने ब्रेन पर, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर कितने अत्याचार, अपनी कितनी क्रूरता करते हैं। अपने ही बोझा ढोते रहते हैं। वैसे ही कहते हैं संसार में बड़ा बोझ है, बोझिल से रहते हैं। देखो, निर्भर रहकर कीजिए, तन से भी मन से भी। और उसके लिए ये अभ्यास है। ये अभ्यास जो अभी बताया मैंने, लेट करके, और मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा का प्रयोग, गर्म पानी में नींबू, हल्दी, अदरक का प्रयोग, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। थोड़ा गर्म पानी में शहद डाल करके पियो, त्रिफला का प्रयोग। और ये सब 3 अभ्यास तो लेट करके, भुजंगासन, सर्वासन तो अभ्यास उल्टे लेट करके ऐसे, और फिर बैठ करके। ये अभ्यास कितने अच्छे हैं, देखो, ऐसे और ऐसे। एकदम मोटापा खत्म होता चला जाएगा, मोटापा का खात्मा हो जाएगा ये। और फिर ये 2 अभ्यास बैठ करके देखो कितने अच्छे, ऐसे ऐसे ऐसे, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार ऐसे करवा देते हैं। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि तो अच्छी अच्छी चीज़ें ले लिया करें। और ये अभ्यास ऐसे, होले होले ऐसे। और अभ्यास बढ़ा बढ़ा के 100 तक पहुंच जाते हैं। 7 सहस्र साधना। अपने तन मन जीवन को संवारो। हम अपने रोगों के, हम अपनी समस्याओं के, अपनी गरीबी के, अपनी बदहाली के खुद कारण हैं। स्वयं योग करो, कर्म योग करो, पुरुषार्थ करो, अपने सब रोगों पर, अपनी सब दुर्बलताओं पर विजय पाओ। ये फिर ये लास्ट ऐसे। फिर प्राणायाम भी बड़ी भूमिका निभाता है। खान पान पर तो देखो, बॉडी का रॉ मटेरियल आहार है। तो एक कण भी गलत आहार, एक क्षण भी गलत विचार, एक क्षण भी जीवन में प्रमाद मत आने दो। फिर देखो, हर दिन उत्सव की तरह जीवोगे, जीवन ही उत्सव बन जाएगा, फूलों की तरह महकेगा। ऐसे स्वामी जी, कैंसर जैसे देखो ऐसे खतरनाक सब्जेक्ट से जितने मुस्कुराते हुए आपने डील किया है, ये भी एक वाकई बड़ा काबिल तारीफ है। और लोगों को भी समझना चाहिए कि कैंसर का डर अगर अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है तो प्रिवेंशन सबसे बेहतरीन तरीका है। मतलब अपनी ज़िंदगी में वर्कआउट शामिल कीजिए, अच्छा जो खाना डरा पीना वो मरा, रखिए, न मरिष्यति न योग मरिष्यति करते मां रहिए। वेद का उद्घोष है मेरे भाई। लेकिन स्वामी जी, फिर वही कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। वो ख़राब खान पान, तेल मसाला, अल्कोहल की आदत। अभी बीती रात में बहुत सारी बोतलें खुली हैं, कभी जश्न के मौके पे, कभी कुछ गम गलत करने के लिए, बहुत सारे मौके होते हैं। अब ये सारी चीज़ें स्वामी जी नुकसान तो पहुंचा ही रही हैं। फूड पाइप, लंग्स, पेट का कैंसर, ये सारे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तो जो कुछ कहना है जो उसका? गम भुलाने के लिए रम। मैं ये कह रही थी कि हर टॉपिक की शुरुआत में आज हुसैन ने एक बहुत अच्छा एडजेक्टिव ढूंढा है, गलतियों का पुतला। तो स्वामी जी, फूड पाइप और पेट के कैंसर की जो एंट्री होती है वो कैसे होती है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? देखो, अब मैं कहता हूं, जो एक बार गलती करे उसको इंसान कहते हैं। जो गलती करके भी सुधर जाए, हाँ, जो गलती करके सुधर जाए वो भी इंसान। और जो बार बार गलती करे ना, वो शैतान और हैवान है। और भाई जो कभी भी गलती ना करे वो तो खुदा, अल्लाह कहते भगवान के बराबर है। थोड़ा कम होता है, छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन बार बार गलती करने ये ठीक नहीं है। वैसे आप जब बोलते हैं काव्यबद्ध सा बोलते हैं, मुझे लगता है अब थोड़े दिनों में आप शायरों को भी बेरोजगार करने वाले हैं। तो ये जो पेट का कैंसर है उसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति बड़ा अच्छा है। सुबह खाली पेट अनार ले लो। आजकल मूली बहुत आ रही है, अनार, मूली, गाजर, थोड़ा चुकंदर, ये सब जिसकी कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है, थोड़ा स्टीम करके ले लो। और जो हमारी तरह से मस्त मोला है वो ऐसे कच्चा ही खा लो, तो ये पेट के लिए बड़ा अच्छा है। अनार, गाजर, मूली,
चुकंदर, सेव, पपीता, अमरूद। जिनकी प्रकृति थोड़ी कमज़ोर सी है, जो थोड़े वात और कफ प्रधान प्रकृति वाले हैं, वो इनको थोड़ा स्टीम करके ले लें, सुबह सुबह ये खाओ। और खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, और ज़्यादा ही पेट गड़बड़ रहता है तो द्राक्षासव, कुमारियासव, या पेट में कफ ज़्यादा रहता है तो अभ्यारिष्ट और कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट लो। और फिर थोड़ी पिंडली दवा लिया करें, ये बड़ा अच्छा है। और एक भुक्तम वाला जो मैंने सूत्र दिया, इंटरमीडिएट उपवास, तो सबके लिए इतनी ज़बरदस्त हमारी जो है पाचन क्रिया हो जाती है, पाचन तंत्र इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र। और ऐसे ऐसे ही दबा लिया करें। ये तो पिंडली दबाने वाला कार्यक्रम देखो, स्वामी जी मुझे भी बड़ा पसंद है। को ठीक करें, बस कोई और दबा दे। वो ग्रेट लिवा में दबवाने वाला। पति पत्नी एक दूसरे की दबा दिया करें, माता पिता की दबा दिया करें, और एक दूसरे की चरण सेवा करो। गुरु भगवान की, बड़ों की चरण शरण में रहो। हाँ, तो जीवन वैसे ही बहुत अच्छा बीतता है। ऐसे आनंद ही आनंद है, क्या सब कहाँ। और माँ बाप की खिदमत करते रहिएगा तो कैंसर वैसे भी नहीं होगा। मीनाक्षी अब आप। जी, माँ बाप की चरणों में स्वर्ग होता है, ऐसा कहते हैं, और मेरे ख्याल हर धर्म में ये बात कही जाती है हुसैन। तो स्वामी जी, अब कैंसर की शरीर में एंट्री रोकने के लिए तमाम उपाय और योगाभ्यास के बाद अब कैंसर के इलाज का वो कॉम्प्लिकेशन, हम उस पर आते हैं और उस पर आपसे उपाय जान लेते हैं। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के दौरान अगर हफ्ते में 3 या 4 बार कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर ली जाए तो दिल सेहतमंद रहता है। इसके लिए भी स्वामी जी एक सेशन जरूर करा दीजिए। और कीमो की ही जब बात हो रही है, केवल हार्ट ही नहीं बल्कि स्किन, हेयर सब डैमेज होता है, शरीर एकदम जर्जर हो जाता है। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। और अब यहाँ पर जो है तेज हवाएं चल पड़ी, ठंडी ठंडी, तो मैं थोड़ा कपड़े भी थोड़ा ठंडक है कहाँ ऐसे स्वामी जी, खोल आपको तो देख लेता के हूँ लगता कि ही नहीं देखो, है। अब हम धोती में भी एकदम कहते हैं ना, सीढ़ी सीढ़ी हवाएं चल रही है ना भाई रे। तो देखो, ये शीर्षासन कभी भी आंखों की, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अभी थोड़ा सा चादर ओढ़ लेता हूँ। सब बार बार चारों तरफ से इशारे कर रहे हैं, बाबा जी चादर ओढ़ लो। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी ओढ़ ही लेते हैं। तो अब सुनो। तो ये जो क्यूमो रेडिएशन के बाद, सच कह रहा, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहे हैं। तो एक तो बालों के लिए ये मैंने कई बार बताया है, ये करें, केश कांति बालों में लगाएं। और जो एंटी कैंसरस जूस आज बताने वाले हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, और फिर इसके साथ गोधन अर्क, ये बहुत एंटी कैंसरस जूस आज बताने वाले हैं, उसका सेवन करें। तो और जब रेडिएशन कीमो के बाद गर्मी पित्त बहुत बढ़ जाता है, तो वीट ग्रास, एलोवेरा की तरह ही लौकी का जूस, लौकी है, पेठा है, ये पीपल है, पीपल, बेल, दूर्वा घास, दूधी घास, ये सब जो है ना, ये पित्त शामक है। तो और गोंद कतीरा साहब, कामदुधा, मोती पिष्टी। कैंसर के लिए हम प्रयोग करते हैं स्वर्ण भस्म, शिला सिंदूर उसमें शिष्ट के लिए, और उसमें ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम, शिला सिंदूर 2 से 4 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम, और मोती पिष्टी, कामदुधा, ये उसके पित्त का प्रशमन करने के लिए। तो ये आयुर्वेद में वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कर्कट कैंसर के उपचार के लिए, कर्कटार्बुद के उपचार के लिए बहुत पहले लिख दिया था। इसलिए जो मैंने बताया, इन चीज़ों का जो सेवन करेंगे, फिर उनको ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पूरा मुंह पक जाता है, तो एलोवेरा चबा लिया करें और एलोवेरा का जूस भी पी लिया करें। ये तो एलोवेरा तो हमने सभी को उपलब्ध करा रखा है। तो ऐसे अंकुरित खा लिया करें सुबह सुबह। ये तो ऐसे थोड़ा आहार में तब्दीली ले आएंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। और बाल भी जैसे मैंने बताया वो नहीं झड़ेगी। शीर्षासन कोई ना कर सके तो अनुलोम विलोम कर लेना, ये तो सभी कर सकते हैं। स्वामी जी, प्राणायाम की मुद्रा में आप हैं, अनुलोम विलोम कर ही रहे हैं, तो अब जो आखिरी सेशन है, ज़रा ये भी समझाइए स्वामी जी कि
सिर और गर्दन के कैंसर के मामलों में अगर शुरुआती स्टेज में बात पता चल जाए कि कैंसर है तो रिकवरी मुमकिन है, ये हमने अक्सर लोगों से सुना है। और सिर और गर्दन में ट्यूमर भी अक्सर लोगों को हो जाता है। तो दिमाग के मामले में, ब्रेन के मामले में जो प्राणायाम है वो खास तौर से कितना बड़ा वरदान है, और एक उसका सेशन स्वामी जी। तो ब्रेन कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद दोबारा रिकरेंस की उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, मैंने कहा हमको ना अपनी चीज़ों से दूर कर दिया। पहले सुबह सुबह लोग घृतपान करते थे, कभी ज़िंदगी में दिमाग की प्रॉब्लम, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, हार्ट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम और इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती ही नहीं थी। तो सुबह सुबह घृतपान, घी पिए, बादाम रोगन पिए, तिल का तेल पिए, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ें शुद्धता के साथ हमने उपलब्ध भी कराई। हाँ, इसका सेवन किया करें। और नहीं तो फ्लैक्सीड, 3 चीज़ें, फ्लैक्सीड, तिल और अलसी, इसको अच्छे से कूट लो। अभी सर्दियां हैं, सबको बादाम नहीं मिलते, मूंगफली थोड़ा उसमें डालो, मूंगफली को हल्का सा इन चीज़ों को सेक लेते हैं। हल्का सा इनको जो है सेक करके कढ़ाई में, थोड़ा जिनके पास हो तो बादाम अखरोट भी कूट करके और इसमें थोड़ा गुड़ डाल करके या खजूर या अंजीर, मुनक्का अंजीर डाल करके छोटी छोटी गोलियाँ बना लें और ऐसे 85 ग्राम रोज़ एक बार खा लिया करें। कभी दिमाग की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अनुलोम विलोम बहुत ही ज़बरदस्त है। शीर्षासन बड़ा ज़बरदस्त है। बादाम रोगन या गाय का घी नाक में डालें और खाली पेट घृतपान के लिए तुम्हें बताया। छोटी छोटी प्रक्रियाएँ कभी भी ज़िंदगी में ये सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और एब्डोमेन के कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लें। और डिवोग्रिट भी बताया था मैंने, कर्क्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट, और खाने के बाद यही अभयारिष्ट, कुड़जारिष्ट, कुमारिया सा, उत्तराक्षा सा, ऐसी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं साहब। तो ऐसे अपने तन मन जीवन को संवारने के लिए जो ऋषियों ने हमें आयुर्वेदिक जीवन पद्धति बताई है, महर्षि चरक ने चरक संहिता में स्वस्थ वृत्त कहा है, बस उसका पालन करें, विरुद्ध आहार ना करें। हाँ, दूध के साथ नमक, स्वामी जी, रात को दही, जबरदस्त छाछ, तो मूली, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। ज़बरदस्त तो वो रामबाण भी होता है जिसका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से लोग कर रहे होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है रामदेव के रामबाण का। तो स्वामी जी, आज तो कैंसर है निशाने पर। ये सारे देश में व्हीट ग्रास सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। ये व्हीट ग्रास, ये नीम, ये गिलोय एक पेशेंट के लिए पूरे दिन भर के लिए इतनी पर्याप्त है। इसमें हल्दी तो 24 कैरेट का गोल्ड है। और ये हल्दी डाल दी, देखो हमने ये हल्दी डाली। फिर ये आंवला भी सीजन का ही है। ये आंवला, ये हमने पतंजलि में खूब लगा रखा, पूरे देश भर में भी खूब लगा हुआ है ये आंवला। फिर इसमें एलोवेरा के ऐसे पत्ते को दोनों तरफ से काट के फिर उसका पल्प निकाल देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है, एक व्यक्ति के लिए 25 से 50 ml दिन भर के लिए। और इसमें 10-20 तुलसी के पत्ते और 10-20 नीम के पत्ते और 50 ml जो है ये व्हीट ग्रास और ये गिलोय, इन सबको डाल देते हैं। और डाल करके और फिर इसका जूस बना देते हैं और थोड़ा पानी डाल दें तो जूस आसानी से बन जाएगा। और फिर ये जूस बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये कैंसर के लिए संजीवनी का काम करता है। और फिर जो है इसको छान करके पी लिया करें। और सुबह सुबह गोधन अर्क भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। सुबह सुबह ये गोधन अर्क पी लिया करें, ये भी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। और मैंने जैसे बताया नेचुरल जो चीज़ें हैं, और सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब आदि इनका सेवन किया करें। जो ऐसे करेंगे वो कैंसर को मात दे देंगे। और मूली को लेकर के कोई ये भी नहीं कह सकता स्वामी जी की पॉकेट में आप पॉकेट को नुकसान कर रही है। बहरहाल स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था, बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं, हमने कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं उसमें से। ये राजस्थान के धौलाई से तस्वीरें आई, पश्चिम बंगाल से भी ये वीडियो हमको भेजा है योग पंचायत का हमारे एक दर्शक ने, फरीदाबाद हरियाणा से भी अब लगातार स्वामी जी वीडियोस आते हैं हमारे पास। महाराष्ट्र के विरार से ये तस्वीरें आई हैं योग पंचायत की। तो देश के अलग अलग हिस्सों से योग पंचायत की लगातार बहुत सारे वीडियो स्वामी जी आते हैं। अब आपकी मुलाकात
विजेता से करवाते हैं और आपको दिखाते हैं स्वामी जी बेस्ट वीडियो आज का जो है। आराध्या जाधव है आज की विजेता और पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है वो। बहुत शानदार उन्होंने ये परफॉर्मेंस ये योग पंचायत लगाई। पुणे और ये वाले वीडियो तो भेजा। योग में प्रथम है। तो साल के पहले दिन का पुरस्कार जो है आराध्या के नाम है। और कल का चैलेंज दे देता हूँ, थोड़ा सा हमने शीर्षासन का दिया। हाँ, आराध्या के लिए अभिनंदन है। देखो बहुत अच्छे बच्चे हैं। और देखो एक पैर पर ऐसे और दूसरे पैर को ऐसे ले। थोड़ा सा कठिन तो है, अभ्यास से हो जाएगा। गरुड़ासन ऐसे और ऐसे, थोड़ा 10 सेकंड रुकना है बस। गरुड़ासन। मीनाक्षी जी कहते चोटी सी गुद्दी हाथ पैरों की। और हमारी चोटी भी अच्छी है और चोटी का ही योग है और ये उच्च कोटि का ये गरुड़ासन हो गया। तो कल का गरुड़ासन का ये चैलेंज, लेकिन कैपिंग लगा दी है स्वामी जी ने। 10 सेकंड कम से कम आपको होल्ड करना है। 5 से ज्यादा लोगों के साथ योग पंचायत लगाइए, हम तक वीडियो पहुंचाइए और इंडिया टीवी पर आने का ये बेहतरीन और सुनहरा मौका है। साथ में स्वामी जी से इनाम भी पाइए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। दंड लगाओ, ठंड भगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।